नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में, यानी पूर्णिमा के बाद वह कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं परिवर्तन, और आने वाला समय कैसा रहेगा, किस किस क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव या जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, पूर्णिमा के तुरंत बाद जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ कार्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुध राहु के साथ, यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद बुध राहु के साथ आपके कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। यानी बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं और आपके भाग्य के स्थान को छोड़कर बुध राहु के साथ आपके कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद अब कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी बुध और राहु की युक्ति कैसा प्रभाव देगी जीवन में। क्या यह बड़ी सफलता को दर्शाएगी या जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बुद्धि के कारक हैं तो एक चतुराई के कारक होते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है राहु और बुध, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बुध जब उदय होते हैं जब अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु बुध जब भाग्य के स्थान को छोड़कर अब आपके कर्म स्थान पर बैठेंगे तो वहाँ पर पूर्णिमा के तुरंत बाद राहु का कैसा प्रभाव रहेगा और बुध का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु और बुध यह दोनों जीवन में सफलता को भी दर्शाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह शनि के घर में विराजमान है। यानी राहु और बुध शनि के घर में विराजमान हो जाएंगे पूर्णिमा के तुरंत बाद। तो यहाँ पर बुध शनि के घर में आकर भी अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं। बुध कर्म क्षेत्र में बैठकर, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं, संचार के कारक होते हैं, और बुध बुद्धि के भी कारक होते हैं, तो यहाँ पर बुध का पावरफुल प्रभाव भी देखने को मिलेगा। परंतु राहु जो कि मायावी ग्रह हैं, यह जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं, परंतु राहु बुध के साथ अच्छा प्रभाव भी देते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और आपके व्यापार के दाता माने जाते हैं। वहीं राहु वहाँ पर चतुराई, चालाक और जीवन में इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं कि व्यक्ति बुरी संगति से, यानी बुरे कार्यों से धन को अर्जित करता है, या जो शेयर मार्केट में धन का निवेश कर रहे हैं उनके लिए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी राहु और बुध जब किसी भाव में आते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में है और कर्म क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। अगर आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप बुरी दिशा में, यानी बुरे कार्यों की ओर आकर्षित होंगे, बुरे कार्य को करेंगे, तो वहाँ पर भी इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। अगर आप सही दिशा में कार्य को कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को, अपने मेहनत को सही दिशा में लगा रहे हैं, तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। अगर आप जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए इस प्रकार के शॉर्टकट कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपका धन अधिक बढ़ सके, तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है और बड़ी सफलता भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुध अभी अस्त चल रहे हैं, और जब बुध उदय होंगे तो वह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद बुध का यह राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनेंगे। जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वह अवश्य ही समाप्त होती हैं। यानी यहाँ पर सही दिशा में अगर आप कार्य करते हैं तो बड़ी सफलता देखने को मिलती है। अगर आप जीवन में बुरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है, कठिनाई देखने को मिलती है, परिवार में मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।
समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार आपको बुध के उपाय करें और सही दिशा में प्रयास करें, सही मेहनत करें, अवश्य ही आप सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और राहु का शनि के घर में आना, क्योंकि शनि कर्मों के विधाता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यानी यह जो भाव के स्वामी है वह शनिदेव है और शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और बुध और राहु, बुध अच्छे हैं परंतु राहु उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप सही दिशा में कर्म को करते हैं, सही दिशा में कार्य को करते हैं तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलती है। अगर आप लगातार बुरे कार्य और बुरे मित्रों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर बड़े ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह समय जीवन में बड़ी सफलता का रहेगा। यानी जो व्यक्ति सही दिशा में कार्य करेंगे वह अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि बुध आपके कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। राहु एक मायावी ग्रह होते हैं, यह कलयुग के राजा भी कहे गए हैं। यानी जब जीवन में देते हैं तो अपार धन देते हैं और जब जीवन में लेते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। शनि का घर है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु का आना जो कि जीवन में चतुर बनाते हैं, चालाक बनाते हैं और जीवन में बड़ी सफलता भी दिलाते हैं, परंतु मान सम्मान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार को बढ़ा देते हैं, क्रोध को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि इस समय में आप चाहे तो जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग बना सकते हैं, या अगर आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, किसी भी क्षेत्र में ऑनलाइन कार्य करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय रहता है, क्योंकि बुध का प्रभाव है, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। यह जीवन में आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं, इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं जिससे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती है और साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है जीवन में, क्योंकि ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है जीवन में। जब यह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ता है, यानी बड़ी सफलता देखने को मिलती है। और जब नकारात्मक प्रभाव होता है या कोई बुरा ग्रह विराजमान होता है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। दसम भाव यह करियर को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, पिता का भी भाव होता है। तो यहाँ पर चतुराई से आप जीवन में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यानी पूर्णिमा के बाद आप जीवन में चतुराई से कार्य करेंगे और वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता है। यहाँ पर बुरे मित्रों से आपको बचना चाहिए। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर आपको बुरे मित्रों से बचना चाहिए और बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब बुध और राहु मिलते हैं तो यहाँ पर दो तरह के प्रभाव देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जो सही तरह से जीवन में कार्य करता है और वह सफल भी होता है, परंतु एक व्यक्ति जो लगातार जीवन में इस प्रकार के कार्य करता है कि वह शीघ्र से शीघ्र धन को बढ़ा सके, शीघ्र इस प्रकार के धन का निवेश करता है कि वहाँ पर तेजी से धन बढ़कर मिल सके। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति बुरी संगति की ओर भी आकर्षित हो जाता है, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित हो जाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में यह समय आपके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप जीवन में सही दिशा में कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेंगे। अगर बुरी दिशा में कार्य करेंगे तो जीवन में मानसिक तनाव भी देखने को मिल जाता है, लगातार कोई ना कोई समस्या जीवन में बनी रहती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है दाम्पत्य जीवन। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको धैर्य और संयम से, यानी धैर्य और संयम अवश्य ही रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। लगातार बुध के उपाय करें और महादेव को जल अवश्य ही दें। यानी यह उपाय से लगातार आप जीवन में कार्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी पूर्णिमा के बाद ग्रहों का यह परिवर्तन, यह बदलाव बहुत ही लाभकारी हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव जो कि आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं और वहीं शुक्र यानी मंगल देव, तीन बड़े ग्रह आपके भाग्य के स्थान पर रहेंगे और बुध का आपके कर्म क्षेत्र में आना यह सोने पर सुहागा हो जाता है। यानी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाने का यह समय रहता है, जिससे कि आपके कार्य तेजी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। परंतु लगातार आपको
ग्रहों के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं। तो बुध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देंगे, परंतु राहु का यहाँ पर अधिक प्रभाव रहेगा। यानी बुध जब तक अस्त रहेंगे तो राहु का यहाँ पर अधिक प्रभाव रहेगा। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, यानी कलयुग का राजा की उपाधि दी गई है राहु को। वह इसलिए दी गई है क्योंकि राहु जीवन में अपार धन देते हैं, जीवन में थोड़े से समय में ही व्यक्ति को बड़ी सफलता की ओर बढ़ाते हैं और बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जीवन में समस्याएं जो चल रही हैं धन से संबंधित, यहाँ पर समाप्त होती हैं। परंतु कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अधिक से अधिक धन कमाने के प्रयास में व्यक्ति बुरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जीवन में मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लगातार परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु और बुध का आना, अगर आप सही दिशा में कार्य करते हैं तो करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनेंगे, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। और वहीं अगर नौकरी से संबंधित आपका कोई भी समस्या चल रही है तो उसमें सुधार के योग बनते हैं। यह पिता का भी भाव माना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपके जो अधिकारी हैं, यानी अगर आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पर आपके जो अधिकारी हैं या आपके बड़े परिवार में, तो यहाँ पर आपको मधुर भाषा यानी क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी भाषा को मधुर रखें, ताकि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य है वह बनने प्रारंभ हो जाए और मान सम्मान आपका बढ़े, क्योंकि यहाँ पर बदलाव भी होगा, परिवर्तन भी होगा। जो व्यक्ति सही दिशा में और सकारात्मक होकर, यानी अपने विचारों को सकारात्मक रखेगा, उसकी योजनाएं अवश्य ही सफल होंगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी भी क्षेत्र में वह कार्य करता है वहां पर बड़ी सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय गणेशाय नमः, जय राहु महाराज अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।